Hello everybody, welcome to today's lecture. Dear student, जैसा कि आज हम इसके जो लेसन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पर उसको आज फिनिश कर लेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस लेक्चर के बाद जो ब्लूप्रिंट है वो पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मेडिसिनल गार्डनिंग मेथड, कि औषधि बागवानी की जो मेथड है उसके घटक मुख्य घटक क्या क्या है। यहाँ क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है, जैसे सबसे पहले हम औषधि गार्डनिंग मेथड मीन्स ऐसा ऐसी गार्डनिंग जिसमें मेडिसिन उगाने का कार्य किया जाता है और मेडिसिन उगाने की जो मेथड का प्रयोग किया जाता है, दैट गार्डनिंग इज नोन एज मेडिसिनल गार्डनिंग मेथड। तो मेडिसिनल गार्डनिंग मेथड के जो कंपोनेंट्स है, मुख्य जो घटक है, यहाँ मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं उनको बताना है। या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप इज पॉसिबल इन हर्बल फार्म मेथड, के जो जड़ी बूटी युक्त कृषि की जो मेथड होती है उसमें कौन सी क्रॉप का उत्पादन संभव है। यहाँ पर औषधि बागवानी मेथड और जड़ी बूटी युक्त फार्म मेथड है, मीन्स इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है। ये क्वेश्चन है सिंपल। तो आंसर है द कंपोनेंट ऑफ मेडिसिनल गार्डनिंग मेथड आर एज फॉलोस, कि यहाँ पर मेडिसिनल गार्डनिंग मेथड है उसके कंपोनेंट्स निम्नलिखित है। मीन्स जैसे कि कंपोनेंट्स मतलब हिस्सा। आंसर फर्स्ट वाला है फ्रूट्स, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है। द फ्रूट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज लाइक मैंगो, बनानाज, लेमन, पाइनएप्पल, पपाया, गोवा, चीकू, जैक फ्रूट, लीची, ग्रेप्स, फ्रूट्स ऑफ टेम्परेट एरियाज। तो इस प्रकार के ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के फ्रूट है। और इसके अलावा एंड फ्रूट्स ऑफ टेम्परेट एरियाज मीन्स शीतोष्ण कटिबंध के जो फल हैं, एरियाज लाइक एप्पल, पियर्स, एप्रिकोट। तो यहाँ पर ये जो फ्रूट हैं, जैसे एप्रिकोट दे रखा है, एप्रिकोट मीन्स खुबानी, एंड आलमंड, वालनट, वालनट मीन्स अखरोट, एंड फ्रूट ऑफ ड्राई एरियाज। और इसके अलावा सूखे क्षेत्र के जो फ्रूट हैं लाइक आंवला, बेर, पोमग्रेनेट मीन्स अनार, फिग, अंजीर आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, बनाना, चीकू एंड लेमन। भारत देश मैंगो, बनाना और चीकू और लेमन के उत्पादन में फर्स्ट स्थान है। नेक्स्ट सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ हर्बल फार्म मेथड और मेडिसिनल गार्डनिंग मेथड। वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, ओनियन, ब्रिंजल, केबेज मीन्स बंद गोभी, फ्लावर्स मीन्स फूल गोभी। यहाँ पर जितनी सारी सब्जियां दे रखी है इनको ये जो है ये भारत में उगाई जाती हैं। एंड इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। और जो इंडिया है वह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों में सेकंड स्थान पर है चीन के बाद में। फ्लावर्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स आर इन प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में फ्लावर्स की कल्टीवेशन या भारत की फ्लावर्स की जो खेती है वह पारंपरिक तकनीक की अभी अभ्यास में, मीन्स यहाँ पर फ्लावर्स का जो कल्टीवेशन है वो ट्रेडिशनल टेक्निक से किया जाता है अभी भी वर्तमान में। एंड प्रोडक्शन ऑफ रोज, ट्यूबर रोज हैज़ इंक्रीज्ड। और भारत देश में रोज का और जो रजनीगंधा है उसका उत्पादन बढ़ चुका है। नेक्स्ट स्पाइसेस, इंडिया इज नोन एज द हाउस ऑफ स्पाइसेस। भारत को स्पाइसेस या मसाले का घर कहा जाता है। एंड ब्लैक पेपर, कार्डेमम, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, चिली सिटीज आर प्रोड्यूस्ड हियर। और भारत देश में जैसे काली मिर्ची है, इलायची है, अदरक है, लहसुन है और टर्मरिक हल्दी है, चिलीज मिर्ची, ये सभी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। और जो भारत देश है वह सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता और निर्यात करता है मसालों का। नेक्स्ट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल मीन्स दवाई वाले एंड एरोमेटिक मीन्स सुगंधित। एरोमेटिक प्लांट्स मीन्स सुगंधित पौधे। दिस प्लांट्स आर यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ये जो प्लांट्स इनको एंशियंट टाइम से भारत में इनका प्रयोग किया जा रहा है। अबाउट 2000 इंडिजिनियस स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड एज मेडिसिनल प्लांट्स। और भारत देश में लगभग 2000 जो देशज हैं मीन्स देशी प्रजातियां हैं उनको मेडिसिनल प्लांट के जैसे आइडेंटिफाई किया जा चुका, पहचाना जा चुका है। एंड 1300
स्पीसीज आर एरोमेटिक प्लांट्स, और 1300 प्रजातियां हैं वो एरोमेटिक प्लांट के जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेन प्रोविजंस ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो बागवानी विकास प्रोग्राम है उसके जो मेन प्रोविजन है, मेन जो उपबंध है उनको बताना है। उपबंध का अर्थ होता है मीन्स क्या क्या मुख्य उसकी विशेषताएं हैं या उसमें क्या क्या प्रावधान, प्रावधान मतलब व्यवस्था, इसको प्रोविजन मीन्स प्रावधान या उपबंध कह सकते हैं, मीन्स क्या क्या व्यवस्था है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का अर्थ होता है बागवानी के विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है, दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं या मुख्य जो प्रावधान है उसको हमें बताना है। प्रोविजंस ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज, मीन्स हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रावधान या विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट, टू एस्टेब्लिश अ बैंक फॉर प्लांट कटिंग्स, प्लांट की कटिंग के लिए या पौधों की कटिंग के लिए एक बैंक की स्थापना करना, और ऐसा इसलिए करना टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांट्स, ताकि जो क्वालिटी वाले गुणवत्ता वाले पौधे हैं उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए, एंड फुलफिल इट्स डिमांड, और उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति की जाए। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है या जो बागवानी कृषि है उनमें उनके उत्पादन, उनकी जो उत्पादकता है और उत्पादन है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट, फॉर टेस्टिंग सोइल एंड लिव्स और सोइल की टेस्टिंग के लिए जांचने के लिए फैसिलिटीज ऑफ लेबोरेटरीज, नर्सरीज, पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउस हैज टू बी इंक्रीज्ड। सोइल और लिव्स की टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज की मीन्स प्रयोगशालाएं, नर्सरीज है, पॉली हाउस है एंड ग्रीन हाउस, इनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। मीन्स यहाँ पर ये जो जितने दे रखे हैं, मीन्स यहाँ पर ये किसी न किसी जैसे पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है या उनके रिसर्च में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड फॉर एक्सपोर्ट, मीन्स यहाँ पर जो हाई क्वालिटी की जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनके उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए निर्यात के लिए। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट, और जो हाइब्रिड प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है मीन्स हाई क्वालिटी के हाइब्रिड प्रोडक्ट है, उच्च क्वालिटी के जो हाइब्रिड प्रोडक्ट है उनका उत्पादन। टू इनहेंस द बेसिक कम्युनिटीज फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, और इसके अलावा जो मार्केटिंग या एक्सपोर्ट निर्यात के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको बढ़ाना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये जो मेन प्रोविजंस ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम किए, मीन्स यहाँ पर ये व्यवस्था हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की गई थी, मीन्स ऐसा किया जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड आया हाइब्रिड प्रोडक्ट। हाइब्रिड प्रोडक्ट का अर्थ होता है मीन्स ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि हाइब्रिड सीड्स वगैरह से उत्पन्न किए जाते हैं, और इसके अलावा इनका जो मकसद होता है जैसे कि अगर हम हमारे जैसे हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं या हाइब्रिड सीड होते हैं वो अधिक से अधिक उत्पाद देते हैं। जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनसे जो बने प्रोडक्ट होते हैं दैट इज नोन एज हाइब्रिड प्रोडक्ट, एंड हाइब्रिड सीड्स is used to increase more production. Next question, what are the uses of mica and where is mica found in India? यहाँ पर mica means माइका का अर्थ है यहाँ पर अभ्रक, अभ्रक के उपयोग क्या है और भारत देश में यह कहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ माइका। अभ्रक के दो उपयोग यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर आंसर है यूज ऑफ माइका, इट इज़ फाउंड इन ओल्ड मेटोमॉर्फिक रॉक, या जो पुराने कायांतरित चट्टानें हैं उसमें अभ्रक पाया जाता है। इट इज़ लेयर्ड लाइटर एंड ब्राइट, और यह परत वाला होता है, हल्का होता है और चमकीला होता है। इट हैज़ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, और इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, मीन्स यह इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी है वह पास नहीं कर सकती या गुजर नहीं सकती है।
इट इज़ यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, और इसको कई उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि फेरामेक्टिकुलस से। और फेरामेक्टिकुलस का अर्थ होता है जैसे कि जो दवाई उद्योग है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, या इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जो बिजली के जो उपकरण है उसमें, टेलीफोन में, रेडियो में, एयरक्राफ्ट में, मोटर व्हीकल्स इन आदि में माइका का प्रयोग किया जाता है। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ माइका, और जो भारत है वह संसार में दूसरा स्थान है इसका अभ्रक के उत्पादन में। एंड इंडिया कंट्रीब्यूट्स 26% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, और यह जो भारत देश है यह वर्ल्ड का जो उत्पादन है उसमें 26% योगदान देता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है यूजेस ऑफ माइका। नेक्स्ट, माइका प्रोड्यूसिंग एरियाज, कि यहाँ पर जो अभ्रक उत्पादन करने वाले क्षेत्र है। इन इंडिया माइका रिजर्व आर कन्फाइंड टू बिहार, भारत देश में जो अभ्रक के जो भंडार है, माइका रिजर्व मीन्स अभ्रक के भंडार, ये बिहार तक, तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इनमें सीमित है। कन्फाइन का अर्थ होता सीमित होना। बिहार एंड झारखंड कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया, बिहार और जो झारखंड है लगभग वह टोटल 60%, भारत देश में जो अभ्रक का उत्पादन होता है उसका 60% कंट्रीब्यूट करता है। डिपॉजिट्स ऑफ माइका ओकर इन गया, मोंगुर एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पर जो अभ्रक के जो डिपॉजिट्स भंडार है वो गया में, मुंगेर में और हजारीबाग में बिहार के। एंड द वर्ल्ड फेमस हाई क्वालिटी ब्राइट वाइट मिका ओकर्स इन बिहार, और इसके अलावा संसार का सबसे उच्च क्वालिटी का जो अभ्रक है वह बिहार में पाया जाता है। एंड देयरफॉर द माइका ऑफ बिहार इज नोन एज रूबी माइका, और इसीलिए बिहार का जो अभ्रक है उसको रूबी माइका कहा जाता है। माइका ओकर्स इन नीलगिरी, मधुरी, कोयम्बटूर एंड सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और जो नीलगिरी में और इसके अलावा अभ्रक नीलगिरी में, मदुरै में, कोयम्बटूर और जो तमिलनाडु का सलेम डिस्ट्रिक्ट है उसमें पाया जाता है। नेल्लोर, गुंटूर, विशाखापट्टनम एंड वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के सारे जिले इनमें भी अभ्रक पाया जाता है। हेयर द कलर ऑफ माइका इज ग्रीन एंड इजीली आइडेंटिफाइड, और यहाँ पर जो माइका का जो कलर होता है वो हरा भी होता है और उसको आसानी से पहचाना जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में, टोंक, सीकर, अजमेर ज़िले में पाया जाता है, और ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में पाया जाता है, और कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, केरल के पुनेलोर डिस्ट्रिक्ट, और इसके अलावा हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ और गुड़गांव है इन ज़िलों में, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, इन सभी में अभ्रक के भंडार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।